दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर कुमार और आज मैं शाहजहां के बारे में बात करूंगा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को प्राचीन भारत के लाहौर शहर के लाहौर किले में हुआ था। लाहौर आज पाकिस्तान के पंजाब का शहर है और शाहजहां 5वें मुगल बादशाह बने। शाहजहां का जन्म से असली नाम खुर्रम रखा गया था और इनका पूरा नाम मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम शाहजहां रखा गया। शाहजहां चौथे मुगल बादशाह मिर्जा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर और मानवती बाई, जो एक राठौर राजपूत राजकुमारी थी, के बेटे थे। मानवती बाई की मौत के बाद उनका नाम बिल्किस मकानी रख दिया गया था। शाहजहां का नाम शाहजहां मुगल बादशाह बनने के बाद रखा गया, जिसका मतलब हुआ दुनिया का शहंशाह। शाहजहां के 3 और भाई थे, जिनका नाम है परवेज मिर्जा, खुसरो मिर्जा और शहरयार मिर्जा। सबसे बड़े खुसरो मिर्जा थे और शाहजहां तीसरे बड़े भाई थे। शाहजहां के बड़े भाई राजकुमार खुसरो मिर्जा शुरू से ही तेज स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके कारण ये बार बार जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे। लेकिन खुसरो मिर्जा के विद्रोह को जहांगीर ने 1605 से 1606 के समय में कुचल दिया। क्योंकि जहांगीर के सामने ही खुसरो मिर्जा सियासत की दौड़ में सीधे खड़े थे, उन्हें बादशाह अकबर समर्थन दे रहे थे। लेकिन बादशाह अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई, जिसके कारण खुसरो मिर्जा जहांगीर के खिलाफ युद्ध हार गए और जहांगीर ने खुसरो मिर्जा को अंधा करवा दिया। खुर्रम शाहजहां ने 1622 में अपने बड़े भाई खुसरो मिर्जा को अंधा होने के बावजूद मरवा दिया और अगला मुगल बादशाह बनने की होड़ परवेज मिर्जा और खुर्रम शाहजहां के बीच शुरू हो गई। परवेज मिर्जा खुर्रम शाहजहां और साहिब जमाल के बेटे थे। परवेज मिर्जा भी शाहजहां को मुगल बादशाह बनने की होड़ में अंत तक पीछे धकेलते रहे और परवेज मिर्जा को बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। हालांकि परवेज मिर्जा को भी शराब पीने का बहुत शौक था, जिसके कारण ये समय के साथ बर्बाद होने लगे और 28 अक्टूबर 1626 को बुरहानपुर शहर में ज़्यादा शराब पीने के कारण कौमा में परवेज मिर्जा की मात्र 38 साल की उम्र में मौत हो गई। शाहजहां की 3 रानियां थी, जिनका नाम है मुमताज़ महल, कंधारी महल और अकबराबादी महल। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे खास रानी थी, जिसके साथ शाहजहां अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते थे। शाहजहां की 3 रानियों से कई बेटा और बेटियां हुई। शाहजहां की बेटियों के नाम है परहेज बानो, हुर उन्नीसा, जहान आरा, रोशन आरा और गौहरार बेगम। शाहजहां के बेटों के नाम है दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और शाहजहां मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के वंशज थे। शाहजहां उत्तर भारत पर लगभग 130 साल पहले आक्रमण करने वाले तुर्क मंगोल आक्रमणकारी तिमुरलेम के भी वंशज थे, जिसने 1398 में उत्तर भारत और दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ पर भारी लूट और तबाही मचाई थी। शाहजहां का पालन पोषण बादशाह अकबर की पत्नी रानी रुकैया बेगम ने किया था। शाहजहां की मां बिल्किस मकानी की मृत्यु 8 अप्रैल 1619 को हो गई थी। शाहजहां ने अपना प्रशिक्षण और शिक्षण आगरा के किले के दरबारियों द्वारा ही प्राप्त की। शाहजहां कविता, संगीत, मार्शल आर्ट्स, राजनीति, युद्ध नीति, युद्ध कला और पढ़ने लिखने में निपुण हो गए। शाहजहां शुरू से ही भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसके कारण शाहजहां अकबर की मौत के अंतिम क्षणों तक अकबर के पास ही खड़े रहे। कई लोगों के बोलने के बावजूद शाहजहां वहां से नहीं हट रहे थे और अकबर की मौत पर शाहजहां को बहुत दुख हुआ था। मुगल बादशाह बनते समय मुगल बादशाह बनने की अंतिम होड़ खुर्रम शाहजहां और उनके सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्जा के बीच छिड़ गई, जो कि मात्र 23 साल के थे। खुर्रम शाहजहां ने यह संघर्ष को शहरयार मिर्जा से जीता और 1628 में मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह बने। खुर्रम शाहजहां का औपचारिक रूप से 14 फरवरी 1628 को आगरा के लाल किले में राज्याभिषेक किया गया। हालांकि उनका शासनकाल 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 का रहा है। खुर्रम शाहजहां की उनके मुख्य पत्नी मुमताज़ महल से 14 बच्चे हुए। मुमताज़ महल की शाहजहां से शादी 1612 में हुई थी, जब शाहजहां 20 साल के जवान व्यक्ति थे। शाहजहां की सगाई मुमताज़ महल से 5 साल पहले ही हो गई थी। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और मुमताज़ महल की मृत्यु 38 साल में 1631 में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के पास बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हो गई थी। यह 14वीं संतान बेटी थी और इसका नाम गौहर आरा बेगम रखा गया था। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उस समय मुमताज़ महल को
बुरहानपुर के जौनाबाद बगीचे में दफना दिया था। खुर्रम शाहजहां ने मुमताज महल के लिए आगरा में 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। इस ताजमहल के निर्माण में 22 सालों का समय लगा और ये 1653 में बनकर पूरा हुआ। ताजमहल का निर्माण 42 एकड़ भूमि में करवाया गया और ये 73 मीटर ऊंचा है। ताजमहल को मुगल वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया और ये मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इसके अलावा ताजमहल को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि ये आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल के निर्माण में 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था और इसके लिए उस समय 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो कि आज के समय में लगभग 300 करोड़ रुपए के बराबर हैं। ताजमहल का निर्माण आधा पूरा होने पर ही 1643 में मुमताज महल की कब्र को जौनाबाद बगीचे से निकालकर ताजमहल में दफन कर दिया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य चरम पर पहुंच गया था और मुगल भारत सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और स्थापत्य शैली में भी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया था। शाहजहां के राज में मुगल साम्राज्य इतनी संपत्ति और समृद्धि प्राप्त कर ली थी कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को स्वर्णिम युग भी कहा जाने लगा। शाहजहां ने 6 अप्रैल 1648 में नई दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। 1648 में ही पुरानी दिल्ली की भी स्थापना की गई और इसका नाम उस समय शाहजहानाबाद रखा गया। शाहजहां ने 1656 में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया और इसी पुरानी दिल्ली के शहर में उस समय कई हवेलियों का भी निर्माण करवाया गया, जिनमें से लगभग सभी खंडित हो चुकी है। पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद और लाल किले के निर्माण का श्रेय भी उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जो कि मुख्य मुगल वास्तुकार थे। नई दिल्ली का लाल किला भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। शाहजहां के बनवाए गए सभी निर्माणों को आज पूरी दुनिया से और देश के कोने कोने से लोग देखने के लिए आते हैं। मुगल साम्राज्य के बनवाए गए सभी निर्माण मुगल वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। जामा मस्जिद के निर्माण में संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया। यह मयूर सिंहासन बहुत ही खूबसूरती से बनवाया गया और इस मयूर सिंहासन में लगभग पूरा सोने का इस्तेमाल किया गया था। इसके 2 तरफ मोर बनवाए गए और उनके मुंह में हीरे जड़े गए थे। हालांकि इस मयूर सिंहासन को 1739 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। शाहजहां ने अपने जीवन में 1614 में मेवाड़ पर जीत हासिल की। शाहजहां ने 1649 में कंधार पर भी सफाविद साम्राज्य के खिलाफ जवाबी हमला किया। सफाविदों ने बुखारा के खानते के साथ मिलकर कंधार पर हमला किया और वहां से मुगल सेना को खदेड़कर कंधार के ज्यादातर भाग पर अधिकार कर लिया। सफाविद और बुखारा के खानते ने लगभग 60,000 सैनिकों के साथ हमला किया था, जिनमें से 10,000 जंबुरक तोपों के साथ थे। इनके सेना का नेतृत्व अब्बास द्वितीय, मेहराब खान, अवतार खान और मोहम्मद खान कर रहे थे। मुगल साम्राज्य की सेना का समर्थन जयपुर राज्य कर रहा था और इनकी सेना का नेतृत्व खुर्रम शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, सादुल्ला खान और जय सिंह प्रथम कर रहे थे और इनके पास भी 80,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार सैनिक और 110 तोपें थी। यह युद्ध 1649 से 1653 तक चला और इस युद्ध को सफाविद साम्राज्य ने जीता और मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। इस युद्ध में मुगलों के 17,000 सैनिक मारे गए और सफाविदों के 5,000 सैनिक मारे गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में 9 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, जिनमें बहुत सारे बंदूकबाज, घुड़सवार, हाथी और तोपें शामिल थी। 1630 से 1632 के समय में गुजरात, दक्कन और कोंकण क्षेत्रों में भयंकर भुखमरी और अकाल फैल गया, जिसके कारण गुजरात में 30 लाख, दक्कन में 20 लाख से ज़्यादा और कोंकण में असंख्य लोग मारे गए और सड़कें लाशों से भर गई। सड़कें लाशों से भरने के कारण महामारी फैल गई और महामारी फैलने के कारण और भी ज़्यादा लोग तेजी से मरने लगे। शाहजहां ने इस परिस्थिति में सभी महामारी और भुखमरी वाले क्षेत्रों में मुफ्त रसोई का निर्माण करवाया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। शाहजहां ने 1632 में महाराष्ट्र के दौलताबाद किले पर जीत प्राप्त की। शाहजहां ने 1635 में कुतुब शाही सल्तनत और 1636 में आदिल शाही सल्तनत पर जीत प्राप्त की। शाहजहां के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के खिलाफ सिखों ने भी विद्रोह कर दिया था,
ये विद्रोह गुरु हरगोबिंद सिंह के नेतृत्व में किया गया और शाहजहां ने हरगोबिंद सिंह विद्रोह को कुचलने के लिए कई बार बड़ी और भयानक मुगल सेना भेजी, लेकिन हर बार गुरु हरगोबिंद सिंह के सैनिकों ने बुरी तरह मुगल सैनिकों को हराया। शाहजहां के मंत्री शेख फरीद ने फरीदाबाद शहर, जो आधुनिक हरियाणा राज्य के सबसे बड़ा शहर है, की स्थापना की थी। शाहजहां 68 साल की उम्र में 1657 में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनके दरबार की कमान शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने संभाली। दारा शिकोह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और सभी धर्मों में मानते थे, जिसके कारण परिणाम यह हुआ कि उस समय के कई दरबारी और मौलवी दारा शिकोह के खिलाफ खड़े हो गए और शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 15 अप्रैल 1658 को धर्मत और 29 मई 1658 को समूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। ये दोनों ही युद्ध औरंगजेब ने जीते और दारा शिकोह का सर काट दिया गया। 1661 में औरंगजेब ने मुराद बख्श को भी नहीं छोड़ा और उसे फांसी दे दी गई। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई शाह शुजा को भी ना छोड़ना चाहा, लेकिन शाह शुजा अपनी जान बचाकर म्यांमार भाग गया, जहां शाह शुजा की भी किसी ने हत्या कर दी और 1660 में उनका सिर काट दिया गया। औरंगजेब अब मुगल साम्राज्य के निर्विवाद बादशाह बन चुके थे। औरंगजेब ने अपने पिता खुर्रम शाहजहां के ठीक होने पर उन्हें आगरा के लाल किले में नजरबंद करवा दिया, जहां पर औरंगजेब ने शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा और कुछ नौकरों को औरंगजेब की देखभाल के लिए छोड़ दिया। औरंगजेब यहां से अपने द्वारा बनवाया गया ताजमहल आराम से देख सकता था, जो उसे मुमताज महल की याद भी दिलाता था। मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम शाहजहां की मृत्यु 74 साल की उम्र में 22 जनवरी 1666 को आगरा के लाल किले में हो गई, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें ताजमहल में ही मुमताज महल की कब्र के ऊपर दफना दिया और इसी के साथ उस मुगल सम्राट का अंत हो गया, जिनके शासनकाल के दौरान मुगलों ने भारत में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत से युद्ध जीते और बहुत से युद्ध हारे और मुगल साम्राज्य चरम पर पहुंचा। इनके शासनकाल के दौरान कई ऐसे कीर्तिमान रचे गए, जिसके कारण मुगल वास्तुकला की भारत में भी आज बहुत इज्जत है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।